क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? फाइनेंशियल टूल के बारे में ना। फाइनेंशियल टूल्स में आप लोगों को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के बारे में पढ़ा दिए थे ना। इसी में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिस तरीके से है जिससे हम लोग आसानी से लेन देन कर लेते हैं, वैसे ही और भी आसान तरीके से लेन देन करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। जैसे एक आता है यूएसएसडी। यूएसएसडी और एक आता है एईपीएस। देखिए, और यूएसएसडी का पूरा नाम होता है यहाँ पे और स्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या है और इसमें क्या है? जैसे देखिए, अभी आप लोगों को पैसा निकालना है या किसी के खाते में पैसा भेजना है, तो आप लोग किसका? तुरंत यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे और तुरंत किसी खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। आपको पैसा निकालना है, अगर आप यूपीआई नहीं चलाते हैं तो आप जाएंगे किसी नियर एटीएम के पास और वहां से अपना एटीएम कार्ड डालेंगे, पैसा डालेंगे 500 रुपया, पिन नंबर डालेंगे, खट दे निकल के आ जाएगा 500 की करेंसी। दादी जी का फोटो के साथ आएगा कि नहीं? ग्रीन कलर की नोट आ जाएगी 500 की। लेकिन आप किसी गांव के इलाका में चले जाइए, कहां पे? गांव के इलाका में, वहां पे एटीएम मिलेगा नहीं। वहां के लिए 500 निकालना बहुत दिक्कत की बात है ना। उनके लिए छोटा एटीएम, मिनी एटीएम मशीन आती है। कौन सी मशीन? मिनी एटीएम मशीन एक आती है, और उसके जैसा ही एक छोटा सा आता है, उसको मिनी एटीएम भी कह देते हैं। वो ईपीएस में काम आ जाती है। आधार से पैसा निकालते हैं, आधार से पैसा निकाल लेते हैं। देखना, एक छोटा सा लेके बैठा होता है मशीन, आप लेके जाएंगे, कहेंगे मुझे पैसा निकालना है 500 रुपए, कहेगा ठीक है लेके आओ जल्दी से, दो आधार। आप नंबर बताएंगे, 12 अंक का कोड, 895255258890। कितने अंक का आधार नंबर? 12 अंक का। आएगा आपका, डालेगा 12 नंबर, ये तुरंत कहेगा अंगूठा लगा, अंगूठा लगाएंगे, कितना चाहिए? 500 रुपया, 500 रुपया एंट्री डाल के अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाएंगे, तुरंत 500 रुपया निकल जाएगा। उसमें किसी ओटीपी की जरूरत नहीं। ये देखो, इसमें किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होता। देखो, जनसेवा केंद्र वाला चलाने वाला आ गया, आप पैसा निकालते हैं आधार से, वो आधार से जब पैसा निकालते हैं तो अंगूठा लगाते हैं, केवल ओटीपी भी, केवल अंगूठा। देख लो ये कितना खतरनाक है। रात को सो गए, कोनो पैसा लेके पहुंच गया, आधार नंबर आपका जान रहा है और सोने में अंगूठा लगा दिया, पैसा गायब। समझ रहे हैं? देखो यहाँ पे थोड़ा सा, एईपीएस में आपको ओटीपी कोई जरूरत नहीं है। नो ओटीपी, नो अकाउंट नंबर, नो अकाउंट नंबर, नो आईएफएससी कोड, ओनली आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक्स फिंगर। क्या क्या चाहिए? बायोमेट्रिक्स फिंगर और आधार नंबर। आपका निकल जाएगा क्या बाबू? पैसा। आप में को यहाँ पे ओटीपी देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, आईएफएससी कोड देने की जरूरत नहीं है। जाइए बताइए, आधार नंबर बताइए, फिर कहेगा अंगूठा लगे, अंगूठा लगे, पैसा ले लीजिए। ये किसमें होता है? एईपीएस में। इसको भी एनपीसीआई
इसने ही जारी किया था। एनपीसीआई का पूरा नाम आप लोगों को उस दिन हम बताए थे, क्या होता है? ठीक है, इसमें अब इससे खतरनाक आपका यूएसडी होता है, कौन सा? यूएसडी। ठीक है, इसके बारे में क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये जो है हमारे पास, इसमें आपको मोबाइल में कोड डालना होगा, *99#। ये कोड आपको डालना होगा। ये उसी नंबर में डाल करके आप उसी नंबर से डायल करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट से क्या होगा? बैंक अकाउंट से लिंक होगा। अब जैसे डालेंगे तो आप पे एक मैसेज आ जाएगा जिस पर पैसा भेजना है। पैसा भेजने के लिए या आप इससे अपने बैंक बैलेंस को चेक करना चाह रहे हैं तो बैंक लिखा होता है, पैसा भेजने के लिए 1 दबाएं, बैंक बैलेंस के लिए कितना दबाएं? 2 दबाएं, सब लिखा रहेगा। आप भेजेंगे, आपसे नंबर वगैरह मांगेगा, आप भरते 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 चले जाएंगे, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये इसका एक वही बस इस्तेमाल कर सकता है जो बेचारे क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। और जो बेचारा अनपढ़ है उसके लिए अंगूठा बस सही है, अंगूठा, सही कि नहीं? और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग क्या चलाते हैं? यूएसएसडी। लेकिन दोनों ही हम लोगों के लिए थोड़ा सा जो नहीं समझ पाते हैं इसको, उसके लिए घातक है। आधार नंबर तो आप अगर एक बार दे दिए हैं, आप इससे उस व्यक्ति से सतर्क रहिए जो आपका आधार से पैसा निकाला है। हो सकता है कि आप उसी के साथ सो गए हो और गलती से दोस्त की दुकान से निकाले, एक दिन दोस्त पार्टी किया और आप उसी के साथ सो गए और वो रात में आपका क्या कर लिया? आधार नंबर तो जान ही रहा है, डाल ही दिया, चेक वो करने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं। मांगेगा तो आप एक बार सोचेंगे फलाना मांगा था आधार नंबर, लेकिन एक बार तो आप निकाले, वो लिख के रखा है और जब आप सो गए तो बस पकड़ के अंगुरी मशीन पर खट दे लगा दिया। कितना पार्टी किया हुआ रहेगा, सब पैसा एक बार में निकाल लेगा। यही होता है ना ये ईपीएस में, तो इससे आप बचें थोड़ा सा। और ये दो सिस्टम है, एक एईपीएस और एक कौन सा? यूएसएसडी। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। देखना, अगर आप माइक्रो एटीएम देखना चाहेंगे तो अभी आपको बताया हूं ना माइक्रो एटीएम के बारे में। माइक्रो एटीएम वही छोटा सा जो उन लोगों के हाथ में होता है जिसमें आधार नंबर डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइक्रो एटीएम। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये जो है आपके पास, ये क्या है? माइक्रो एटीएम। कितने का आता होगा वो अमित? माइक्रो एटीएम कितने का आता होगा? आपके पास है कि नहीं? इससे भी छोटा? क्या रुपया का वो? अरे आप खरीदे नहीं, पहले कोई चला रहा था क्या आपका? अच्छा, ये देखिए जो है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो एटीएम। इसी से आपका क्या निकलता है? पैसा। एईपीएस वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। बैंक, किसी किसी बैंक में ज्यादा भीड़ रहती है तो बैंक वाले घरों लोग बैठ जाते हैं, झोला में पैसा और इसको आओ आधार लेके, सही कि नहीं? ठीक, नहीं मालूम इसको। ठीक है, ये क्या है? माइक्रो एटीएम। इसको नोट किए हम लोग।
नोट कर लो। हम्म हम्म हाँ बताया तो। एईपीएस का आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम, और यूएसएसडी का क्या, वो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ऐसे लिखोगे तो भुला जाओ। दोनों पैसा निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इसमें किसी बायोमेट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है। बस आपको वो नंबर आपको लिंक यहाँ पे रहेगा जो बैंक में अटैच रहेगा, उसी वाले नंबर से आपको डायल करना है। क्या, *99#, सारे स्टेप लिखे हुए आएंगे। आपको जो काम करना होगा उसके हिसाब से आप क्या करिएगा, फॉलो करिएगा। और इसमें आपको क्या करना है, बस आपको आधार नंबर डालना है, इसके बाद कितना पैसा निकालना वो डालना है, इसके बाद आपको क्या लगा देना है, फिंगर, आपका काम हो जाएगा। एईपीएस के प्रणाली में आता है और एक किस में आता है, यूएसएसडी में आता है। इसका पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और इसका एईपीएस का आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आइए इन सब के नुकसान तो बता ही दिए। सतर्कता जितनी बरतेंगे उतना सही है, नहीं सतर्कता बरतेंगे तो फिर पूरा बैंक क्या हो सकता है, खाली। ठीक है, हाँ तो मोबाइल पे तो मैसेज आता ही आता है, कितना कटा है, खाली होने के बाद ना आएगा, ये पता नहीं कौन निकाल लिया, सही कि नहीं। हम बेहोशी अवस्था में सोए हो और वही आके लगा लगा के निकाल रहा हो। अब बाद में हम जानेंगे जब बैंक खाली हो जाएगा, तब ना, जब हमारी नींद टूटेगी तब ना हम जानेंगे हो योर अकाउंट इज डेबिटेड 1 लाख, तब जानेंगे। और क्रेडिटेड होता तब ना मजा आती, और डेबिटेड खाली होगा। चलिए, और आप लोगों के उस दिन के क्लास में बताए थे आईएफएससी के बारे में और स्विफ्ट के बारे में बताए थे ना। ठीक है, 2 कोड होता है बैंक में जब पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक को पैसा ट्रांसफर करने के लिए कितने कोड, तो आईएफएससी और एक कौन सा, स्विफ्ट। आईएफएससी का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और स्विफ्ट का पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका SWIFT का और IFSC का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखना होता क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है ये आपका 11 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का। और ये आपका 8 या फिर 11 डिजिट का हो सकता है। ये 8 या 11 डिजिट का हो सकता है। एक कितने डिजिट का होगा, 11 डिजिट का। आईएफएससी कंफर्म है कि 11 डिजिट का होगा, लेकिन जो स्विफ्ट का होगा वो 8 का भी हो सकता है, या तो किसका होगा, 11 का। यह से सोसाइटी, या डब्ल्यू, फिर फॉर, डब्ल्यू से वर्ल्ड वाइड, आई से इंटरबैंक, एफ से फाइनेंशियल, टी से टेल कम्युनिकेशन, और यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखो जब अपने देश में रहते हैं, अपने देश का मतलब समझ रहे हैं, इंडिया में है, भारत में है, तो वहां पे जो कोड लगेगा एक बैंक से दूसरे बैंक में जब भेजेंगे तो कौन सा, आईएफएससी कोड। लेकिन जैसे ही एक बैंक से दूसरे, पर एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजेंगे, जैसे अपने भारत से नेपाल में पैसा भेजेंगे, तो नेपाल दूसरा देश है, भले अपने करीबी देश है, अपना पड़ोसी देश है, लेकिन है क्या, दूसरा देश। तो वहां पर जो लगेगा कोड, वो कौन सा कोड लगेगा, स्विफ्ट कोड लगेगा। आगे बात समझ। और सेम अगर अपने देश में हमें और सेम बैंक है, तो आईएफएससी कोड नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, हम अपने भारत में हैं और यूबीआई बैंक से पैसा किस में भेज रहे हैं, यूबीआई बैंक में, यूबीआई बैंक से, यूबीआई मतलब समझते हो ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम है, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजेंगे सेम है, तो यहाँ पे आईएफएससी कोड नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यूबीआई
से आ गए आईसीआईसीआई में, ऐसी कंडीशन में आ गए तो इसको क्या चाहिए, आईएफएससी कोड। क्या चाहिए इसको, आईएफएससी कोड। लेकिन अगर हम लोग ऐसे जब अलग देश में जाएंगे, अलग देश को कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यानी किस तरीके का लेन देन, हाँ भाई, अंतरराष्ट्रीय लेन देन। तो अब यहां से हमें किसी भी बैंक से, चाहे यूबीआई हो, यहाँ का यूबीआई इस वाले यूबीआई में भेजेंगे, तब वो ये कहेगा हमको क्या दीजिए यहाँ पे, स्विफ्ट कोड। हम कहा जाने कि हमारे नेपाल में तो बहुत बैंक है, हम कहा जाने कहाँ भेजना पैसा, नेपाल में ले जाके ऐसे पटक देंगे थोड़ी, हमें कुछ दो किस बैंक, तो ये बैंक वाला क्या देगा, अपना स्विफ्ट कोड, समझ रहे हो। और अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो किसका इस्तेमाल करना मुझे, आईएफएससी का, बस दो ही कोड होता है। कौन कौन सा बैंक में ट्रांजेक्शन के लिए कितने कोड, दो कोड, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड। जब सेम राज्य में रहेंगे, देश में रहेंगे, कौन सा, आईएफएससी, ठीक है। और जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे अदर देश में जाके, तो वहां कौन सा, स्विफ्ट कोड, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट करिएगा इसको। इसका फॉर्मेट हो सकता है, देखिए जैसे UBIN 0 53 66 52, ये कहाँ का है कोड, चंडीसर का, यूनियन बैंक का। UBIN जो होता है ये बैंक का क्या होता है, बैंक नेम, इसके बाद एक क्या होता है, कोड बैंक का क्या होगा, कोड, और यहाँ पे 0 होता है, ये क्या होता है, 0, ये डिफॉल्ट होता है, क्या होता है, डिफॉल्ट। और यहाँ पे जो हमारा कोड दिया है बैंक, ये ब्रांच वाइज होता है, क्या होता है, ब्रांच वाइज, समझ रहे हैं, ब्रांच मतलब शाखा। जैसे हमारे पास यूनियन बैंक है एक आजमगढ़ में, लेकिन इसके 50 ब्रांच मिलेंगे, है कि नहीं, अलग अलग ब्रांच। अब अलग अलग ब्रांच अपने हिसाब से क्या बनाएंगे, नंबर, लेकिन ए वाला जो नंबर होगा ये किसी का नहीं बदले, ये सब में क्या होगा, एक। देखिएगा जमालपुर का, चंडेसर का, है ना, पलनी का, रेलवे स्टेशन का, मतलब जहां जगह भी निकाल के देखेंगे, यूनियन बैंक का, सठियाओं का देख लीजिएगा आप, सबका जो UBIN होगा, सबका क्या होगा, सिमिलर होगा। इसके बाद सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। आगे मेरी बात समझ में ना, ये जो होता है वो सेम होता है, कुछ इस फॉर्मेट में नंबर आपको मिलेंगे, UBI नंबर, नोट करना। आओ देखना, अब इसी में आपका एक आता है ना, एटीएम, क्या आता है, एटीएम। देखो क्या क्या समझ लिए हम लोग, AEPS, USSD, IFSC और स्विफ्ट। कोई दिक्कत, AEPS में क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं है, आधार, उसमें केवल किसकी जरूरत है, आधार नंबर की और आपके फिंगर की, दो चीज, यही चीज। और आपको किसी OTP की जरूरत नहीं है, IFSC कोड वगैरह की जरूरत नहीं है। तुरंत पैसा निकालना, पैसा ट्रांसफर करने के लिए हमें IFSC स्विफ्ट का इस्तेमाल करना, याद रहे, निकालने के लिए नहीं। अरे जिस बैंक में है उसी बैंक से हम निकाल रहे हैं, तो उसको तो सब चीज मालूम है, हमसे क्या पूछेगा। जब नहीं मालूम रहता, जब हम दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं उसको मालूम नहीं रहता। हम यूनियन बैंक से पैसा भेज रहे हैं SBI बैंक में, SBI बैंक में किस ब्रांच में भेज रहे हैं उसको कुछ बताया ही नहीं, केवल खाता नंबर बता दे और कह दे SBI में। SBI के बहुत ब्रांच है ना, किस ब्रांच में भेजना है उसी के लिए किसकी जरूरत है, यहाँ पे IFSC कोड की। तो IFSC कोड और स्विफ्ट दोनों पैसा भेजने का एक माध्यम है, एक कोड है जिसके जरिए हम लोग पैसा को क्या करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज देते हैं। लेकिन IFSC जो होता है वो केवल अपने भारत में काम करेगा, दूसरे देश में नहीं। लेकिन जो स्विफ्ट होता है वो दूसरे देश में काम करेगा, उसी के लिए क्या बनाया गया है, स्विफ्ट कोड। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे ना एटीएम की, एटीएम से भी पैसा निकलता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर। देखो कहीं टेलर वो वाला टेलर ने लिख दो, वही वाला लिख दिए,
टी यहाँ पे वही हम कह रहे थे, देख लो कहीं टेलर वो वाला ना टेलर लिख दे। टी क्या होता है, टी टी कितना तुम लोग ये लिखवा दिया ए, तो गलत बता दिए। देखना यहाँ पे यही टेलर, चलो देख लो, एक दर्जी वाला होता है यहाँ पे, TAILOR, टेलर मतलब दर्जी। दर्जी किसको कहते हैं पता है ना, जो बेचारा हाँ सबको सुरक्षा देता है, उसी को कहते हैं क्या, दर्जी। नहीं नहीं सिल के देता तो वह, जैसे कमल ओढ़ के रहते हो ना, वैसे कमल ओढ़ के आ जाते हैं हक्को, जिसमें भूसा वूसा भरते हैं वैसा ही पकड़ के ओढ़ के लेके चले आते, चल लपेट के 4 फेरा। इसमें समझ में नहीं आता कौन औरत आ रही है कौन आदमी आ रहा है, फूल अक्कल साड़ी जैसे लपेट के आते 4 फेरा घूमर घूमर के लिए, हम आगे यहाँ पे चलो पढ़ाओ, सही नहीं। लेकिन वहां पे कपड़ा हम लोग लेके जाते हैं खरीद के, आराम से दे देते हैं, दर्जी हमें सिल उल के क्या करता है, दे देता है बेचारा नाप जोक के पूरा बकायदे, लो पैंट भी तैयार और शर्ट भी तैयार, नहीं तो फूल वैसे ही लपेट के चला दे। ये एटीएम जो है इसकी कहानी थोड़ा सा जानो। अच्छा इसमें कुल कितने पिन होते हैं बाबू, पिन 4 ना, लेकिन 4 पहले नहीं थे, कितने थे, 6, कितने थे 6। ये हर एक चीज में औरत की कहानी, किसकी कहानी, औरत की कहानी, इसमें भी किसकी कहानी, औरत की कहानी, ठीक ना। इसको बनाने वाले का नाम था, आप लोगों को मालूम है कौन बनाया है, एटीएम को किसने बनाया है, किसी को नहीं मालूम, जॉन शेफर्ड बैरन, जॉन जॉन शेफर्ड बैरन, ये अपने भारत देश के हैं, कहाँ के हैं, भारत देश। भारत देश मतलब समझ रहे हो ना, जिस देश में हम हैं, हमारा प्यारा देश भारत देश, इसी देश के क्या नाम से नहीं मालूम, नाम से नहीं मालूम चल रहा ना, सुनो ये भारत देश में मेघालय के रहने वाले हैं, कहाँ के, मेघालय। मेघालय की राजधानी अभी करंट टाइम में कहाँ है, मेघालय राज्य है शिलांग, शिलांग क्या है, तुम लोग देखो कंफ्यूजन में हो, मेघालय और शिलांग को कंफर्म करो क्या है। इसी में अभी एक नया, एक मैं नाम ले रहा हूं, दिसपुर। अच्छा असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, और मेघालय की राजधानी, यहीं के रहने वाले थे और जन्म इनका यही था, लेकिन बाद में ये चले गए बेचारे फॉरेन कंट्री, कहाँ चले गए, फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री चले गए तो इनका नाम क्या रखा गया, इनका परिवार एक्चुअली रहता ही था फॉरेन कंट्री में, एक्चुअली इनका परिवार पूरा क्या रहता था, फॉरेन कंट्री में, इनकी पढ़ाई लिखाई सब कहाँ हुई, फॉरेन कंट्री में, जन्म बस अपने भारत देश में हुआ है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, पूरे जोर के साथ कहो, एटीएम की खोज जो की थी वो रहने वाला बेचारा कहाँ का है, भारत देश है, तो पैदा तो भारत में हुआ, दिमाग बुद्धि कहाँ का लगेगा, भारत का, चला गया बेचारा परिवार के साथ दूसरे देश में, और वहीं रहने लगा, वहीं पढ़ा लिखा, सब कुछ योगदान वहीं के टीचरों का है, और मेहनत करके बेचारे ने क्या बना दिया, वो यहाँ पे एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन बनाया तो 6 अंक की पिन बनाया, कितने अंक की, उनकी शादी हो गई थी बेचारे की। अब पैसा जब निकालने की बारी आती थी, उनकी जो वाइफ थी उनको 6 अंक नंबर याद ही नहीं होता था, 6 अंक का नंबर पिन याद ही नहीं होता, वो बार बार भुला जाती थी, जब डालने जाते तो नंबर वाइज इधर उधर कर दी, 6 अंक भुला जाते, आके एक दिन घर में झगड़ा कर दी, तांडव मचा दी, इसको छोटा करिए
मैं भुला जाती हूँ, याद नहीं होता है। तू कहे नहीं 6 अंक का रहेगा तो दिक्कत, देखो यहाँ याद करने की समस्या नहीं है, समस्या यहाँ पे ये है कि लोग छोटा रहेगा तो जल्दी से याद कर लेंगे, तो किसी दूसरे का भी पिन याद कर लेंगे, तो दूसरे का भी पिन याद कर लेंगे तो उसका पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए 6 अंक का रहेगा तो सिक्योर रहेगा, जल्दी कोई इसको याद नहीं कर पाए। जैसे तुम भुला रहे हो इसे दूसरा भी भुलाएगा, जब तुम अपना याद नहीं कर पा रहे तो लोग दूसरे का कहां से याद करेंगे। लेकिन 4 अंक का याद कर लेंगे तो जल्दी से लोग दूसरे का नंबर क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। वो मानेंगे नहीं, कह रहे कैसे नहीं मानेंगे। 4 अंक का करिए यहाँ पे, पहले 4 अंक का यहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर जानिए औरतों का ड्रामा। तो उनको हार मान के कितने अंक का करना पड़ा, 4 अंक का। क्या आप लोग जाके गूगल पे भी देखेंगे, सर्च मारेंगे कि 6 अंक की पिन को बदल के 4 अंक का क्यों करना पड़ा, किसकी कहानी आ जाएगी, जॉन शेफर्ड बैरन वाली। तो अपनी बीवी के कहने पर 6 अंक को बदलकर उन्होंने कितने अंक पे कर दिया, 4। मानते थे, हाँ तुम लोग मानते हो गधा, कह रहा हाँ फार्म वार्म भर दियो कि नहीं, आर्यन फार्म वार्म भर लियो कि नहीं, थोड़ा नहीं तो कह रहा पेंडिंग में है सर, फार्म वार्म भरे हो कि नहीं। अभी बातचीत भी नहीं चल रही है, अभी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी अभी उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो फार्म कहां से भरेगा। अभी तैयारी करो ना, तैयारी कर लेंगे हम लोग तो फिर वैकेंसी आएगी तो तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो वैकेंसी आके भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो वैकेंसी आके भी चली जाएगी। वैकेंसी आए तो वैकेंसी आने से पहले क्या रहो, सतर्क, तैयार, मजबूत है। आएगी तुरंत हम लड़ जाएंगे, और आएगी नहीं तुरंत चलो थोड़ा से देख लो एटीएम के बारे में। अब ऐसा महान व्यक्ति जिसने काम किया है उसको तो देखना एक बार बनता है ना। हाँ फोटो ही देखिए आप लोग, पहले लो एटीएम को, पहले देख लो। एटीएम नहीं देखे हो तुम बता, देखो एटीएम एटीएम को ना पहली बार ना जब बनाया गया था तो इसको कैश मशीन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, कैश मशीन, यानी कि केवल पैसा निकालने का काम करती है ना, तो इसको इसलिए क्या नाम दिया गया था, कैश मशीन। ये हमारा है क्या, एटीएम, ये हमारा सारा एटीएम। चलो इस इसके पापा को दिखाते हैं। पापा मतलब समझते हैं ना, फादर, तो यही बोला जाएगा ना, तो फादर ऑफ एटीएम जॉन शेफर्ड बैरन, तो यही कहेंगे। तो फादर मतलब पापा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिता, और सीबीएसई बोर्ड वाले कहते हैं डैडी, सही कि नहीं। और हम लोग क्या कहते हैं, पापा, नहीं हम लोग यूपी बोर्ड वाले क्या कहेंगे, पापा। अच्छा ये बताओ इसमें अपने पापा लोगों को कितने लोग डैडी कहते हैं, कोई कहता है, आप कहती हैं, और कोई, बाकी सभी लोग क्या कहते हैं, पापा। गांव में तो छोड़ो पापा, तो पापा बाबूजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाबूजी ना। कितने लोगों को मैं देखा हूँ बाबू कह बुलाते हैं, सुनिए बाबू कहते हैं कि नहीं, बाबू कहते हैं। हाँ नहीं, अब्बा जान नहीं, इधर अब्बा जान वाले भी हैं क्या, अब्बू जान। चलो आओ यार, बड़ा मजा पा गया है। देखो यहाँ आएंगे, जॉन शेफर्ड बर्न आ गए कि नहीं आ गए, देखो यहाँ पे इनको एक बार, ये है बेचारे। जन्म कब हुआ था इनका, 23 जून 1925। कहाँ हुआ था, जिला। ये बताए ना कि वो मृत्यु कब हुई थी, 15 मई 2010 को। तो यहाँ पे
और रहने कहाँ चले गए थे? यूके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और वहीं पे इनकी क्या हुई? मृत्यु। और यूके की राजधानी लंदन, यूके की राजधानी लंदन। अरे यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लैंड। क्या कहते हैं? इंग्लैंड। इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो यहीं के रहने वाले, मतलब कि जन्म अपने भारत देश में हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, देखो, हु इज द रियल इन्वेंटर ऑफ एटीएम? जॉन शेफर्ड बैरन। सिटीजनशिप, इनको नागरिकता कहाँ की मिली है? ब्रिटिश की। और इन्वेंटर थे, आविष्कारक, इसीलिए नोन फॉर इन्वेंटिंग द कैश मशीन। आज एटीएम हम लोग कहते हैं, लेकिन पहले किसके नाम से जानते थे? कैश मशीन के नाम से जानते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो और क्या देखोगे इनके बारे में? और कुछ देखोगे इनके बारे में? किसको देखोगे? ठीक है, अच्छा, चलिए लिखो अब एटीएम के बारे में। ईएसडी पोस्ट। हाँ बाबू, रिकॉर्डिंग सेव रहती है, लिखिएगा। एटीएम मशीन में अगर एटीएम मशीन के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? क्यों, इससे क्या करते हैं हम लोग? पैसा निकालते हैं ना। लिखिए, इट इज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन। इट इज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन। इट इज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन मशीन थ्रू विच थ्रू थ्रू विच बैंक कस्टमर थ्रू विच बैंक कस्टमर कैन विथड्रॉ कैन विथड्रॉ कैन विथड्रॉ कैश कैन विथड्रॉ कैश withdraw cash and and do other financial transaction and do other financial transaction without going to the bank branch without going to the bank branch। हो गया। इससे हम लोग अपने बैंक या किसी दूसरे बैंक का एटीएम वगैरह हो, आसानी से क्या कर सकते हैं? पैसा निकाल सकते हैं बिना बैंक ब्रांच पे जाए हुए। हमें बैंक ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पहले जो था, जो कैश मशीन बनी थी, यानी एटीएम मशीन बनी थी, वो जिस बैंक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते थे उसी बैंक के एटीएम से में काम करता था, दूसरे बैंक के एटीएम में नहीं। जैसे यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड है तो केवल किस एटीएम में काम करेगा? यूनियन में। एसबीआई में नहीं। एसबीआई वाला तो किस में काम करेगा? केवल एसबीआई में। यूनियन में नहीं। आईसीआईसी वाला है तो किस में काम करेगा? केवल आईसीआईसीआई में। एचडीएफसी में नहीं, यूबीआई में नहीं, एसबीआई में नहीं। सीएनबी वाला है तो केवल किस में काम करेगा? सीएनबी में, अदर बैंक में नहीं। इसके लिए अलग अलग तरीके से प्लास्टिक कार्ड डिजाइन किए गए, जिनको आज हम लोग एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड। ये अलग अलग कंपनी का आता है और अलग अलग तरीके से काम करता है, और अलग अलग इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे आप नाम सुने होंगे रुपए का,
आप नाम सुने होंगे प्लेटिनम का, और आप नाम सुने होंगे मास्टर का, आप नाम सुने होंगे वीजा का। ये सब क्या है, कैसे काम करते हैं, इन सब की क्लास कर लेंगे। तो कल की क्लास हम लोगों की रहेगी डेबिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे जारी होता है। ठीक है, कल की क्लास।